तो बच्चों, जैसा कि आपको पता है कि हम लोग एल्डिहाइड और कीटोन का फॉर्मेशन सीख रहे हैं, एल्डिहाइड और कीटोन को बनाने का विधि सीख रहे हैं। तो इसमें आपको वही सब इक्वेशन आएगा जो आप प्रीवियस क्लास में पहले से पढ़ चुके हैं, और फर्स्ट ईयर में जो नोमेनक्लेचर का क्लास कराया जाता है उसमें उसका स्ट्रक्चर आपको भली भांति बताया जाता है। तो आप जो 10, 11 और 12 का क्लास का नोमेनक्लेचर है आप उसको निश्चित रूप से पढ़ें। उसके बाद आपको ये भी ध्यान में रखना पड़ेगा कि जितना भी लैब प्रोसेस है और जितना मैकेनिज़्म है, क्योंकि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का सबसे मेन चीज़ मैकेनिज़्म होता है, तो उस मैकेनिज़्म को आपको ऑफलाइन क्लास में ही पढ़ाया जाएगा, लैब प्रोसेस को आपको ऑफलाइन क्लास में ही पढ़ाया जाएगा। उस चीज़ को छोड़ करके बाद बाकी जो केमिकल रिएक्शन है वही चीज़ आपको ऑनलाइन क्लास में मिल रहा है। तो मैकेनिज़्म को हम लोग देखेंगे ऑफलाइन क्लास में, इसके लिए आपको ऑफलाइन क्लास करना आवश्यक। यहाँ पर आप बना रहे हैं क्या, एल्डिहाइड और कीटोन। तो टोटल ये आपका चैप्टर, ये एल्डिहाइड, कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड, इसके पहले आपने अल्कोहल, फिनॉल, ईथर पढ़ा है। तो टोटल रिएक्शन बैक का ही आएगा। तो दो चीज़ हमेशा केयर करें कि जो 10, 11 और 12 का जो आपको नोमेनक्लेचर बताया जाता है, जो उसका स्ट्रक्चर बताया जाता है, आप उसको सीख के बैठें। और दूसरा, इसके नाम को याद रखें कि कौन सा रिएक्शन में कौन सा रिएक्टेंट किस रिएक्टेंट से रिएक्ट करके कौन सा प्रोडक्ट फॉर्म करता है। बस ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में इसमें और ज़्यादा कुछ नहीं है। कहीं से भी रिएक्शन को उठाइए आप बना सकते हैं। मान लीजिए कि आप लास्ट वाले रिएक्शन को ही लेते हैं, तो बाय हाइड्रेशन ऑफ एल्काइंस, एल्काइंस आप पढ़ चुके हैं। एल्काइंस के लिए सबसे ज़रूरी चीज़ जो होता है वो क्या होता है, ज़रूरी चीज़ होता है कि कार्बन कार्बन के बीच ट्रिपल बॉन्ड होना चाहिए, कार्बन कार्बन के बीच ट्रिपल बॉन्ड होना चाहिए, ये एल्काइन का शर्त है। और इधर आप एल्किल ले सकते हैं या क्या ले सकते हैं, H, इधर एल्किल भी ले सकते हैं, H भी ले सकते हैं। आपको जैसा कंपाउंड बनाना है आप बना सकते हैं। इसका 4 बॉन्ड पूरा होना चाहिए, 4 बॉन्ड पूरा होना चाहिए। तो यहाँ पर आप H लेके भी बना सकते हैं, यहाँ पर आप H लेके भी बना सकते हैं। पहला कंडीशन यही है कि कार्बन कार्बन के बीच ट्रिपल बॉन्ड होना चाहिए, ये आपका एल्काइन। चूँकि हाइड्रोकार्बन में 3 ही चीज़ आएगा, एल्केन, एल्कीन, एल्काइन। तो ये एल्काइन से आप बना रहे हैं, तो कार्बन कार्बन के बीच ट्रिपल बॉन्ड ये फर्स्ट प्रायोरिटी है। उसके बाद एल्किल और H दे करके आप उड़ा सकते हैं, ये चीज़ है। अब यहाँ पर एल्किल दे दीजिए, H दे दीजिए, दोनों जगह H दे दीजिए, दोनों जगह एल्किल दे दीजिए, ये। उसके बाद आपको ये बताया जाता है कि जो रिएक्शन कंडीशन होता है, जो रिएक्शन कंडीशन होता है उसको आप तीर चिन्ह के ऊपर या नीचे लिखिए। तो तनु सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में होता है तो आप क्या दे सकते हैं, डाइल्यूट H2SO4। और कौन है, और है आपका मर्क्यूरिक सल्फेट। तो यहाँ पर आप सल्फेट को हटाकर Hg++ दे सकते हैं, अथवा पूरे अगर मर्क्यूरिक सल्फेट लिख देते हैं तो भी कोई बात नहीं है। और जो रिएक्शन आप देख रहे हैं ये 2 मार्क्स में इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो यहाँ पर आप बना रहे हैं। अब देखिए एक चीज़ और क्या इसमें आप देख रहे हैं, ये हो क्या रहा है, हाइड्रेशन। डिहाइड्रेशन रहता तो जल निकलता, डिहाइड्रेशन रहता तो जल निकलता। यहाँ पर हाइड्रेशन है, इसका मतलब जल का क्या होगा, योग। इसका मतलब यहाँ पर आप जो R या H दीजिएगा वो तो दीजिएगा ही, यहाँ पर आप क्या दे दीजिएगा, H2O। तो और यहाँ से आपका क्या फॉर्म हो रहा है, तो फॉर्म हो रहा है एल्डिहाइड, और क्या फॉर्म हो रहा है, कीटोन। तो दोनों अलग अलग जगह पर बनाना है आपको, एल्डिहाइड को और कीटोन को। एल्डिहाइड बनाना है तो आप ये दिमाग में रखें, ये स्ट्रक्चर होता है एल्डिहाइड का, ये। इसका मतलब एक जगह H रखाएगा निश्चित रूप से, और ये हो गया आपका क्या, एल्डिहाइड। अगर आप यहाँ पर R लेते हैं ये हो गया आपका एल्डिहाइड। और अगर कीटोन बनाते
ये हो गया आपका एल्डिहाइड, ये आपका हो गया एल्डिहाइड। इसी जगह पर आप सोचिए कीटोन बनाना है तो आप यहाँ पर क्या करते, R लगाते, और यहाँ पर ये H ना हो करके क्या हो जाता, R। इसका मतलब ये क्या बन जाता, कीटोन। तो आप यहाँ से इस पर आप गौर कीजिए, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप H लगा के बना रहे हैं या R लगा के बना रहे हैं। तो आप यहाँ से क्या बना सकते हैं, एल्डिहाइड और कीटोन। तो ये क्या था, बाई हाइड्रेशन ऑफ एल्काइन। एल्काइन के लिए कंडीशन क्या है, और जो ये टेम्परेचर था 333 केल्विन, तो वो भी रिएक्शन कंडीशन ही हुआ। तो ये चीज़ हमेशा दिमाग में रखें कि रिएक्शन कंडीशन को तीर चिन्ह के ऊपर या नीचे लिख दें। रिएक्शन कंडीशन को आप हमेशा कहाँ लिखें, तीर चिन्ह के ऊपर या नीचे। और एल्काइन है तो आप कंडीशन से दीजिए, कार्बन कार्बन के बीच ट्रिपल बॉन्ड होगा ही, उसके हिसाब से आप H या R लगा लें। उसके बाद देखिए आपको फिर बनाना है क्या, फिर बनाना है एल्डिहाइड और कीटोन ही, लेकिन इस बार आप कौन विधि से बनाइएगा, वाकर विधि से। यहाँ पर आप बनाइएगा इसको वाकर विधि से, वाकर प्रोसेस, लेकिन बनाइएगा एल्कीन्स। और आपको पता है एल्कीन के लिए क्या होना चाहिए, सेम कंडीशन है। फिर भी एल्कीन है तो कार्बन कार्बन के बीच क्या होना चाहिए, डबल बॉन्ड। ये चीज़ आप याद रखें। अब इसका 2 बॉन्ड बचता है, इसका भी 2 बॉन्ड बचता है। आप चाहें तो चारों में R लगा लें, चाहें तो चारों में H दे दें, चाहें तो 2 में R दे दें, 2 में H दे दें। मतलब ये आपकी मर्जी के ऊपर डिपेंड करता है कि आपने किस प्रकार का एल्कीन लिया है। तो यहाँ पर आप अपने मन माफिक H और R लेकर के एल्कीन को पहले फॉर्म कर लें, एल्कीन को पहले बना लें। फिर आप क्या देखिएगा यहाँ पर कि पैलेडियम क्लोराइड है, उसको लिख लीजिए, पैलेडियम क्लोराइड। और कौन है, तो और है क्यूप्रिक क्लोराइड को आप इसको भी एरो साइन के आप ऊपर ले सकते हैं। तो क्यूप्रिक क्लोराइड, और कंडीशन क्या है, तो वायुमंडलीय ऑक्सीजन है, इसका मतलब ये हवा, ये हो गया हवा, एयर। और यहाँ से आप क्या बना रहे हैं, यहाँ से आप बना रहे हैं एल्डिहाइड। तो आपको पता है ये एल्डिहाइड में कभी आपको मिस नहीं करना है कि ये तो आपको फॉर्मेशन है उसका एल्डिहाइड का। उसके ऊपर अब आपको ये डिपेंड करता है कि यहाँ पर आपने कितना R और कितना H लिया है, उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पर R, अगर आपने एक R भी दिया है तो मल्टीप्लाई करके बैलेंस आप कर सकते हैं इसको। तो ये हो जाएगा एल्डिहाइड। साइड प्रोडक्ट में क्या रह जाता है, साइड प्रोडक्ट में रह जाता पैलेडियम क्लोराइड, पैलेडियम रह जाता, साइड प्रोडक्ट में पैलेडियम रह जाता और क्या बन जाता है HCl। इसको आप गुना करके बैलेंस कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये डिपेंड ये करेगा कि आप इसके जगह पर क्या ले रहे हैं, इसके जगह पर जितना R लीजिएगा उसके अकॉर्डिंग इसको क्या कर लेना है, बैलेंस कर लेना है। तो ये एल्कीन से आपने बनाया। फिर आप क्या देखते हैं, बाय हाइड्रोकार्बन से ही आप बना रहे हैं, सब ये हाइड्रोकार्बन ही, ये टोटल हाइड्रोकार्बन ही है। अब कीजिएगा इसका ओजोनोलाइसिस। तो ओजोनोलाइसिस करेंगे, इसका मतलब ओजोन से क्या करवाएंगे, रिएक्शन। तो अभी आप क्या देख रहे थे, ये है आपका वाकर प्रोसेस, ये आपका है वाकर प्रोसेस। इसमें अभी आपके सामने में क्या दिख रहा है, एल्डिहाइड। यहीं पर R ले लीजिएगा, यहीं पर R ले लीजिएगा तो ये क्या बन जाएगा, कीटोन। तो सेम कंडीशन वाला है। और यहाँ पर ये आप पे डिपेंड करता है कि आप H दे करके इसका बॉन्ड पूरा करते हैं अथवा R दे करके बॉन्ड पूरा करते हैं। R दीजिएगा तो बड़ा कंपाउंड होगा। तो ये आप बनाए एल्कीन्स, किस प्रोसेस, वाकर प्रोसेस। यहाँ पर क्या किया गया, जलीय अम्लीय। अब जलीय और अम्लीय दोनों कहता है, ये याद रखें कि जलीय जैसे कहा तो एक्वस हो गया, अम्लीय कह रहा है तो आप हाइड्रोजन आयन दे दीजिए, ये हो गया जलीय अम्लीय।
हाइड्रोजन आयन भी आप दे देते तो हाइड्रोजन आयन भी फॉर्म होता है जल में जाने के बाद ही। कोई अम्ल जो हाइड्रोजन आयन देता है वह वाटर में जाने के बाद ही देता है, इसलिए आप यहाँ पर हाइड्रोजन आयन भी देते तो काम हो जाता आपका। इसके बाद यहाँ से आप क्या देखते हैं, बनाइएगा ओजोन के द्वारा। अभी इसका ओजोनोलाइसिस किया जाएगा, किसका, एल्कीन का। एल्कीन का करेंगे ओजोनोलाइसिस। इसके स्ट्रक्चर को आपको समझना पड़ेगा कि ओजोन को कैसे अटैच किया जाएगा एल्कीन के साथ, फिर आप उससे क्या बना सकते हैं। यही चीज़ जो अभी आप पीछे रिएक्शन को देखा वही चीज़ फिर आएगा। ओजोनोलाइसिस करना है, लेकिन ये जान रहे हैं कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड ये होगा ही। यहाँ पर आपका H या यहाँ पर आपका R या R या चारों जगह R, ये इसका नेचर है कि आप किस प्रकार का एल्कीन ले रहे हैं, ये किस प्रकार का एल्कीन ले रहे हैं। यहाँ पर आप क्या कर रहे हैं, ओजोनोलाइसिस। ओजोन का सूत्र क्या होता है, O3। इसका ओजोनोलाइसिस कीजिए, तो ओजोनोलाइसिस कीजिएगा किसके प्रेजेंस में, तो प्रेजेंस है आपका ये जस्ता, ये हो गया वाटर। इसका अवकरण अपघटन से आपको बनेगा एल्डिहाइड और कीटोन। तो पहले आप इसको कनेक्ट कीजिए 3 ऑक्सीजन को, ये आपका कार्बन, ये आपका कार्बन। देख रहे हैं यहाँ पर भी बॉन्ड, यहाँ पर भी बॉन्ड, ये आप देख रहे हैं इसके साथ, दोनों के साथ। ये आपका डबल बॉन्ड यहाँ पर है, यहाँ पर डबल बॉन्ड। इसी बॉन्ड को हटाना, हटाइएगा। अब ऑक्सीजन को अटैच करना है। ऑक्सीजन को कितना चाहिए, 2 बॉन्ड। देखिए कार्बन का भी अब कितना बॉन्ड पूरा हो गया, 3 बॉन्ड पूरा हो गया। चौथा बॉन्ड आपको इसका पूरा करना, देखिए ये 4 बॉन्ड हो गया। ऑक्सीजन को क्या चाहिए, 2 बॉन्ड। ये हो गया इसका ओजोनोलाइसिस, ये हो गया इसका ओजोनोलाइसिस। अब यहाँ से आप क्या कर सकते हैं कि आप यहाँ पर ये देखिए कि किस प्रकार का आप यहाँ पर H जोड़े हैं या R जोड़े हैं, यहाँ पर H जोड़े हैं या R जोड़े हैं, ये आपको देखना पड़ेगा। और यहाँ से आप क्या बना सकते हैं, एल्डिहाइड और कीटोन। कंडीशन आप देख ही रहे हैं, कंडीशन आप देख ही रहे हैं। तो यहाँ से आप अगर एल्डिहाइड बनाते हैं तो एक चीज़ ये दिमाग में रखें, किस प्रकार का एल्डिहाइड बना रहे हैं, फॉर्मल एल्डिहाइड या किस। ये आपका एल्डिहाइड, ये बार बार बताया जा रहा है, ये आपका क्या है, एल्डिहाइड। ये आपका है एल्डिहाइड। अगर यहाँ पर हम एल्डिहाइड भी आप देखिए 2 कार्बन है और इस प्रकार का ऐसा जुड़ा हुआ है, तो यहाँ पर एल्डिहाइड भी बनेगा तो 2 एल्डिहाइड बनेगा। हो सकता है कि यहाँ पर आप किस प्रकार का एल्किल ग्रुप लिए हैं वो आप पे डिपेंड करता है। मतलब यहीं से आपका ये डिपेंड करने लगेगा कि यहाँ किस प्रकार का एल्डिहाइड बनेगा। फिर आपको पता है कीटोन बनता है तो क्या कीजिएगा, कीटोन बनता है यहाँ पर R लगाइएगा। कीटोन रहेगा तो जो स्ट्रक्चर आपने सीखा है तो उस स्ट्रक्चर के हिसाब से यहाँ पर क्या लगेगा, R। ये R या H क्या आएगा, कीटोन रहेगा तो R ही आएगा, कीटोन रहेगा तो R ही आएगा। एल्डिहाइड में आपको क्या देना है, H, वो आप इस स्ट्रक्चर से बना लीजिएगा। ये आप क्या कर सकते हैं, बाय हाइड्रोकार्बन के द्वारा। अभी जो आपने 2 एल्कीन से और 1 एल्काइन से बनाया, ये सब हाइड्रोकार्बन था। और हाइड्रोकार्बन का कॉन्सेप्ट आपको प्रीवियस क्लास में दिया जा चुका है। तो यहाँ से आप किस किस चीज़ से बनाए, तो बनाया आपने एल्कीन से, बनाया आपने एल्काइन से। अब जो कार्बोक्सिलेट का फार्मूला आपको पहले भी बताया गया था फर्स्ट ईयर के क्लास में, तो वहाँ से आप फॉर्मेट, एसीटेट, इस टाइप का फार्मूला फॉर्म कर सकते हैं। तो उसके स्ट्रक्चर से अभी आपको क्या करना है, बनाना है। तो देखिए कार्बोक्सिलेट आपने जो देखा था, कार्बोक्सिलेट देखिए उसके जगह पर आप एल्किल के जगह पर N का मान रख कर के फॉर्मेट, एसीटेट ऐसे आप बना सकते हैं। तो कार्बोक्सिलेट देखिएगा तो क्या हो जाएगा, COO।
अब ये कार्बोक्सिलिक अम्ल का फंक्शनल ग्रुप है। जैसे यहाँ से H हटा के आप R लगाते हैं, जैसे यहाँ से H हटा करके आप ये R लगाते हैं, ये आपका क्या हो जाता है, कार्बोक्सिलेट। ये आपका क्या हो जाता है, कार्बोक्सिलेट। अब यहाँ पर आप N का मान रख करके, एल्किल है आप जान रहे हैं, ये एल्किल है। यहाँ पर आप इस N का मान रख करके, एल्किल के जगह पर N का मान रख करके फॉर्मेट, एसीटेट, ये प्रोपेनोनेट, ब्यूटरेट, इस प्रकार से आप बना सकते हैं। कार्बोक्सिलेट कहता है तो क्या लगा दीजिएगा, R। तो आप यहाँ से भिन्न भिन्न प्रकार का कंपाउंड बना सकते हैं एल्डिहाइड। डिस्टिलेशन करना किसका, कैल्शियम कार्बोक्सिलेट का। तो कैल्शियम कार्बोक्सिलेट का है, जैसे ये देखिए, ये कार्बोक्सिलेट वैलेंसी कितना है, 1। और कैल्शियम ग्रुप 2 का एलिमेंट, इसका वैलेंसी कितना है, 2। जब फार्मूला बनाइएगा तो इसका वैलेंसी इस पे, इसका वैलेंसी इस पे। इसका मतलब कैसा फार्मूला होना चाहिए, फार्मूला होना चाहिए ये आपका क्या हो गया, कैल्शियम कार्बोक्सिलेट। अब यहीं पर फॉर्मेट, एसीटेट आप दे सकते हैं, H दे दीजिएगा फॉर्मेट, CH3 दे दीजिएगा एसीटेट। इस प्रकार से आप फार्मूला बना सकते हैं। इसी फार्मूला का अभी हमको क्या है, ज़रूरत, ये कैल्शियम कार्बोक्सिलेट। तो देखिए कैल्शियम कार्बोक्सिलेट के ड्राई डिस्टिलेशन आप करते हैं तो आपको एल्डिहाइड प्राप्त होता है, आपको कीटोन प्राप्त होता है। और किस किस कंडीशन में होता है देखिए, मान लीजिए कि फर्स्ट कंडीशन को देखिए, कैल्शियम फॉर्मेट। तो पहले फॉर्मेट का फॉर्मूला लीजिए, ये आप ए वाले रिएक्शन को देख रहे हैं, कैल्शियम ये फॉर्मेट हो गया, ये क्या है, कैल्शियम, इसका वैलेंसी 1, इसका वैलेंसी 2। अभी तुरंत बताया गया था, वैलेंसी को क्या कर देना, एक्सचेंज। ये आपका किसका फॉर्मूला हो गया, कैल्शियम फॉर्मेट। और किसको ले रहा है, कैल्शियम कार्बोक्सिलेट। अभी तुरंत बताया गया था, कैल्शियम कार्बोक्सिलेट, कैल्शियम कार्बोक्सिलेट, ये हो गया कैल्शियम कार्बोक्सिलेट का मिश्रण है, इसीलिए क्या किए, जोड़ दिए। इसका क्या करना, ड्राई डिस्टिलेशन करना, इसका ड्राई डिस्टिलेशन करना। इसका जब ड्राई डिस्टिलेशन करते हैं तो आपको क्या प्राप्त होता है, एल्डिहाइड। आप जान रहे हैं एल्डिहाइड, बार बार आप इस चीज़ को लिख रहे हैं, ये है एल्डिहाइड का फंक्शनल ग्रुप। ये क्या हो गया, R, ये हो गया एल्डिहाइड। इसको 2 से गुना करके जिस आधार पर आपका R बनता है, जितना R बनता है उतना से आप यहाँ पर क्या कर लीजिएगा, गुना, तो बैलेंस हो जाएगा। साइड प्रोडक्ट ऑलवेज आपको यहाँ पर क्या फॉर्म होगा, तो कैल्शियम कार्बोनेट। साइड प्रोडक्ट ऑलवेज आपको यहाँ पर क्या प्राप्त होगा, कैल्शियम कार्बोनेट। अब आप इसको अगर देखिए, यहाँ पर क्या बोलता है, कैल्शियम कार्बोनेट। इस बार फॉर्मेट को छोड़ दिया, यही फॉर्मेट। और अगर इसका आसवन करते हैं, डिस्टिलेशन करते हैं, तब आपको सिंपल कीटोन प्राप्त होता है। तो थोड़ा सा आ जाइए रिएक्शन, ये आपका कैल्शियम कार्बोक्सिलेट, ये कैल्शियम कार्बोक्सिलेट है, और यहाँ से आपको सिंपल कीटोन प्राप्त होता है अगर आप इसका क्या करते हैं, ड्राई डिस्टिलेशन। तो सिंपल कीटोन का सेंस क्या है, कीटोन का तो फंक्शनल ग्रुप रहेगा ही, दोनों तरफ जो R होगा वो सेम टाइप का हो। अगर ये R और R सेम टाइप का है तो ये क्या हो गया, सिंपल या सरल ईथर। और साइड प्रोडक्ट ऑलवेज आपका क्या बन रहा है, कैल्शियम कार्बोनेट। ये हो गया आपका सिंपल कीटोन। सिंपल कीटोन का सेंस है कि दोनों तरफ एल्किल ग्रुप सेम कार्बन एटम वाला रहे, तो वो आपका सिंपल होगा। C नंबर पर अगर आप गौर से देखें तो भिन्न भिन्न कार्बोक्सिलेट अगर लीजिएगा, मान लीजिए कि ये कार्बोक्सिलेट लिए, एक ले लेते डिफरेंट वाला, ये हो गया डिफरेंट, एक ले लेते डिफरेंट वाला, ये डिफरेंट वाला ले लो, तो आपको यहाँ पर क्या बन जाता है, डिफरेंट। यहाँ पर मिश्रित कीटोन आप इसको बोलते हैं, कॉम्प्लेक्स कीटोन आप बोलते हैं। जैसे ईथर में आपने पढ़ा था, ये आपका क्या हो गया, मिश्रित कीटोन। इस प्रकार से आप इस कंपाउंड को फॉर्म कर सकते हैं।
तो अभी भी प्रोसेस हम लोगों का एल्डिहाइड और कीटोन बनाने का ही है। तो अब जो बनाएंगे यहाँ पर आप देखिए, सिंथेसिस ऑफ एल्डिहाइड ओनली, इसका मतलब अभी के रिएक्शन में सिर्फ और सिर्फ क्या बनेगा, एल्डिहाइड। सिंथेसिस क्या हुआ, संश्लेषण, सिंथेसिस ऑफ एल्डिहाइड ओनली, इसका मतलब सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर क्या बनेगा, एल्डिहाइड बनेगा। अभी आप किस चीज़ से बना रहे हैं, तो बना रहे हैं एसिड क्लोराइड। आपको नाम, स्ट्रक्चर और ये कॉमन नेम, IPAC नेम सब बताया गया है। और ये रिएक्शन का नाम होगा रोजेनमुंड अभिक्रिया। रोजेनमुंड अवकरण है। तो ये भी नाम वाले जितने भी रिएक्शन, तो ये एक या दो निश्चित रूप से पूछा जाता है। तो रोजेनमुंड अवकरण, तो रोजेनमुंड अवकरण में हम क्या देखें, रोजेनमुंड रिडक्शन, रिडक्शन है तो रिएक्शन ही हुआ। इसमें क्या देखिएगा, एसिड क्लोराइड। एसिड क्लोराइड आप जान रहे हैं, एसिड क्लोराइड का फंक्शनल ग्रुप क्या होता है, COCl। आप R लगा के कंपाउंड बना लिए, ये हो गया क्या, एसिड क्लोराइड। अब कंडीशन क्या क्या है उसको देखना। तो जो जो कंडीशन होगा उसको तीर चिन्ह के कहाँ दे देंगे, ऊपर। तो देखिए यहाँ पर आपका बेरियम सल्फेट पर आधारित पैलेडियम उत्प्रेरक की उपस्थिति में उबाला हुआ जैलिन, सूत्र आपको बताया गया था एरोमेटिक कंपाउंड। उबले हुए जैलिन में हाइड्रोकार्बन से आप क्या प्राप्त करते हैं, एल्डिहाइड। इस अभिक्रिया में बेरियम सल्फेट क्या करेगा, पैलेडियम कैटालिस्ट के लिए पॉइजन का कार्य करता है। इसका मतलब आगे उसको बढ़ने नहीं देता है, जिससे आपका एल्डिहाइड का अल्कोहल में अवकरण नहीं हो पाता है। इसका मतलब एल्डिहाइड तक ही क्या हो जाता है, रिएक्शन सीमित हो जाता है। तो ये आपका, अब यहाँ से आप क्या कर रहे हैं, इसका अवकरण कर रहे हैं, तो हाइड्रोजन का योग। और जो कंडीशन है उसको तीर चिन्ह के ऊपर लिख दीजिए। ये आपका जैलिन है, ये आपका बेरियम सल्फेट है। जो रिएक्शन कंडीशन है उसको तीर चिन्ह के ऊपर लिख देंगे। अब यहाँ से आपको क्या प्राप्त हो रहा है, यहाँ से आपको ओनली एल्डिहाइड प्राप्त हो रहा है। तो एल्डिहाइड का फंक्शनल ग्रुप आपको पता है, ये हो गया एल्डिहाइड। ये डिपेंड करेगा कि R कैसा लेते हैं, वैसा R यहाँ पर हो जाएगा, एल्डिहाइड। और साइड प्रोडक्ट आपका क्या बन सकता है, HCl। इस प्रकार से आप इस रिएक्शन को दे सकते हैं। अब कंडीशन जहाँ जहाँ बदलेगा वहाँ वहाँ आप रिएक्शन कंडीशन को बदल दीजिए और शेष रिएक्शन को आप आसानी से क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। तो अभी आप सिर्फ क्या बनाए, एल्डिहाइड। अभी बना एल्डिहाइड, ये क्या था, रोजेनमुंड अभिक्रिया। ये जो जैलिन था ये क्या था, बॉइलिंग, ये बॉइलिंग था। उसके बाद आपको ये सुन लिए कि अल्कोहल में इसका अवकरण नहीं हो पाता है। ये आपका क्या है, लिथियम ट्राई टर्सरी ब्यूटॉक्सी एल्युमिनियम हाइड्राइड। इसको लेना है आपको तीर चिन्ह के ऊपर या नीचे। इसको आप लीजिएगा तीर चिन्ह के ऊपर या नीचे। शॉर्ट में आप ऐसे भी लिख सकते हैं, शॉर्ट में आप ऐसे भी लिख सकते हैं ब्यूटॉक्सी, ये ऐसे भी आप लिख सकते हैं। एसिड क्लोराइड किस में परिणत हो जाता है, एल्डिहाइड में। और इस विधि के द्वारा आपका फॉर्मल एल्डिहाइड का निर्माण नहीं होगा, क्योंकि फॉर्मिल क्लोराइड जो होता है वह अनस्टेबल होता है। तो आप इस रिएक्शन में सिर्फ यही बात याद रखिएगा कि यहाँ पर आप H नहीं ले सकते हैं, एल्किल है, N का मान आप 0 नहीं ले सकते हैं। और यहाँ पर जैसे रिएक्शन कंडीशन में इसको आपने दे दिया तो सेम रिएक्शन आप लिख सकते हैं। तो ये भी आपका रिएक्शन है, सिर्फ इसमें दिमाग में ये रखना है कि आप यहाँ पर फॉर्मल एल्डिहाइड नहीं बना सकते हैं,
इसका मतलब मेथेनल हम फॉर्म नहीं कर सकते, इसमें मेथेनल फॉर्म नहीं होगा, क्योंकि फॉर्मिल क्लोराइड जो है वह क्या है, अस्थाई। उसके बाद के रिएक्शन पर आप ध्यान दें तो क्या देखिएगा, आप बनाइएगा नाइट्राइल्स, तो नाइट्राइल से बनाने के लिए क्या करेंगे, नाइट्राइल आपको पता है फार्मूला CN, तो फ्रॉम नाइट्राइल। अब नाइट्राइल है, देखिए फार्मूला में आप यहाँ पर क्या दे रहे हैं, CN, ये क्या हो गया CN, ट्रिपल बॉन्ड से जुड़ेगा, यहाँ पर आप क्या ले सकते हैं ये हो गया आपका। अभी आप पढ़िएगा स्टीफन अभिक्रिया, स्टीफन अभिक्रिया, स्टीफन रिएक्शन। HCl अम्ल की उपस्थिति में नाइट्राइल स्टेनस क्लोराइड द्वारा संगत एमीन्स बनाता है। पहले आप ये ध्यान दीजिएगा कि संगत एमीन्स जो इससे बनेगा वो कैसे बनेगा, किसके प्रेजेंस में बन रहा है। तो जो जो रिएक्शन कंडीशन बोला उसको लिखिए। HCl एसिड है और कौन है, ये स्टेनस क्लोराइड है। यहाँ से आपको क्या बन रहा है, एमीन्स आप कैसे बना सकते हैं, इससे देखिए R है, ले लीजिए। कार्बन का आपको बॉन्ड पूरा करना है 4, ये आप जान रहे हैं। अगर यहाँ पर आप डबल बॉन्ड देते हैं कि कार्बन का 4 बॉन्ड पूरा, 3 बॉन्ड 1 हाइड्रोजन, और इसका 2 बॉन्ड पूरा हुआ है, तो यहाँ पर आप क्या ले लीजिएगा, H। यही है आपका इमीन, यही आपका है इमीन। ये आप पे डिपेंड करेगा कि इस R के जगह पर आप H ले रहे हैं, CH ले रहे हैं, मतलब कितना एल्किल आप ले रहे हैं, कितना कार्बन आप ले रहे हैं, वैसा ही आपको क्या प्राप्त होगा, एल्डिहाइड। अब आप पता है कि जैसे ही अम्ल को जल में डाला जाएगा तो वह हाइड्रोजन आयन में क्या हो जाएगा, परिणत, और हाइड्रोजन आयन में परिणत होगा तो वह पुनः हाइड्रोनियम आयन में जल से अभिक्रिया करके परिणत हो जाता है, और यहाँ से आप बना सकते हैं क्या, संगत एल्डिहाइड। इसका मतलब आप इसके कार्बन को देख लीजिए, यहाँ कार्बन, यहाँ एल्किल, जो है उसको आप लिख दीजिए, ये आपका क्या हो गया, एल्डिहाइड। साइड प्रोडक्ट आपको क्या बन सकता है, अमोनिया। साइड प्रोडक्ट आप क्या बना सकते हैं, अमोनिया बना सकते हैं। तो ये आप किसके द्वारा बनाए, ये बनाए नाइट्राइल्स के द्वारा। एस्टर भी रहता तो यही चीज़ आप करते, यहाँ पर क्या ले लेते, एस्टर। ये आप यहाँ एस्टर लेते तो एस्टर का फंक्शनल ग्रुप क्या हो जाता, ये तो नाइट्राइल का था, यहाँ पर हो जाता COOR, ये रहता। मे बी सेम, मे बी डिफरेंट, और उसी प्रकार के आप यहाँ पर क्या बनाते, एल्डिहाइड। तो आप स्टीफन अभिक्रिया के द्वारा क्या बना सकते हैं, स्टीफन अभिक्रिया के द्वारा आप बना सकते हैं एल्डिहाइड। और अभी जो भी विधि आपने सीखा वो सिर्फ और सिर्फ एल्डिहाइड बनाने का था, इसमें आपका कीटोन नहीं बनता है, और एल्डिहाइड जो बनता है उस संगत बनता है। कहने का मतलब है जितना हम लेंगे एल्किल में कार्बन, उतना वाला ही आपका क्या फॉर्म होगा, एल्डिहाइड। नाइट्राइल और क्या कर सकता है, अगर कंडीशन आप बदलिएगा, रिएक्शन कंडीशन अगर बदलिएगा तो डाई आइसो ब्यूटिल एल्युमिनियम हाइड्राइड द्वारा एमीन्स में अवकृत होकर के हाइड्रोलाइसिस द्वारा भी एल्डिहाइड प्रदान करता है, लेकिन इसमें ताप बहुत क्या रहता है, कम, इसीलिए प्राइमरी अल्कोहल में अवकरण नहीं हो पाता है। तो यहाँ पर जहाँ पर रिएक्शन कंडीशन आपका है, रिएक्शन कंडीशन को सिर्फ क्या करेंगे, बदल देंगे। तो इस रिएक्शन कंडीशन को यहाँ पर दे देंगे, तो क्या दे देंगे, डाई आइसो एल्युमिनियम, और आपका क्या है, हाइड्राइड। इसको तीर चिन्ह के ऊपर दीजिएगा तो भी आपका क्या प्राप्त होगा, एल्डिहाइड। और चूंकि बहुत ज़्यादा कम टेम्परेचर रहता है, इसलिए
इसमें प्राइमरी अल्कोहल में इसका रिडक्शन नहीं हो पाता है। यहाँ से आप इस रिएक्शन को लिख सकते हैं। तो शेष रिएक्शन आपका नेक्स्ट क्लास में होगा। अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।